हाय एवरीवन, दिस इज अरुण वे एंड वेलकम बैक टू करियर मेला। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए एक हाई पेइंग जॉब लेकर आया हूँ, जिस जॉब के लिए अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप आराम से इसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस जॉब की है कि ये आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल सकती है या फिर आप ऑफिस में भी रह के भी इस जॉब को कर सकते हो। तो इस जॉब का नाम है सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो तो हाई पेइंग जॉब है ये किसी भी फ्रेशर के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस जॉब में आपकी फिक्स सैलरी होती है और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव्स भी होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी फिक्स सैलरी होगी मोर और लेस 25,000 से लेकर 30,000 तक। तो अब आप सोच रहे होगे तो बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं है, तो एग्जैक्टली लेकिन यहां पर जो इंसेंटिव्स होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का जो काम होता है वो होता है कि अपनी टीम के लिए जो भी आपकी हायर अथॉरिटी या हायर मैनेजमेंट जो भी आपके लोग हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए प्रेजेंटेशंस और डेमोस को बुक करना। यानी आप वो लोग होते हो जो पहली बार कस्टमर से बात कर रहे हो और उससे बोल रहे हो कि आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हमारी हायर टीम मैनेजमेंट से बात कर लो और वो आपकी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर देंगे। तो आपको सिर्फ ये डेमोस फिक्स कराने के या प्रेजेंटेशन फिक्स कराने के अच्छे पैसे मिलते हैं। यानी 300, 500, 800, 1000 रुपए तक आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं पर डे। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास डेली आपको 3 डेमो बुक करने हैं, आपने 3 तो डेमो बुक कर ली, प्लस आपने उसके बाद 2 मीटिंग्स या 2 डेमोस एक्स्ट्रा बुक कर ली, तो भी आप सोचो 1000 या 1500 रुपए एक्स्ट्रा बुक कर लोगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो उसमें आपको महीने के 20-25 हजार एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये एक फ्रेशर्स के लिए इस वजह से हाई पेइंग जॉब बन जाती है। अब जल्दी से देखते हैं कि सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कौन कौन सी कंपनीज हायरिंग करते हैं और आप कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हो। हु इज अ सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव? तो ये एक इनसाइड सेल्स प्रोफेशनल होते हैं। इनसाइड सेल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लिए आपको फील्ड जॉब नहीं करनी पड़ती। या तो ऑफिस में रह के आप जो भी कस्टमर्स होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उन्हें रीच आउट करते हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम तरह की जॉब कर रहे होते हो जहां से आप कस्टमर्स को, अपने पोटेंशियल लोगों को रीच आउट कर रहे होते हो। इसलिए इसे इनसाइड सेल्स प्रोफेशनल बोला जाता है। इसमें आपका काम होता है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है राइट कस्टमर्स को ढूंढना, घर बैठे बैठे कंपनी के आइडियल कस्टमर्स है उन तक पहुंचना। कैसे, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं। जैसे मेरी वेब डेवलपमेंट की कंपनी है मान लो, तो अगर मैं वेबसाइट्स डेवलप करता हूं तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन हो गई? जितने भी स्टार्टअप्स नए नए रजिस्टर हो रहे हैं उनको वेबसाइट्स की जरूरत होती है, तो वो मेरे टारगेट कस्टमर्स हो गए। तो मुझे इस तरह के लोगों को अप्रोच करना है जिनके लिए मैं वेबसाइट्स बना सकता हूं। ठीक है, तो मेरे आइडियल कस्टमर्स हो गए जिनको वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट है। अब उनका बजट भी हो सकता है एक फिक्स हो सकता है उनकी अलग अलग नीड्स हो सकती है। उनको ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनानी हो सकती है, उनको फूड डिलीवरी वेबसाइट्स बनानी हो सकती है। हो सकता है उन्हें सिर्फ स्टैटिक पेज वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को शो कराना चाहते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स की उनकी रिक्वायरमेंट, तो हमें अपनी कंपनी के हिसाब से समझना पड़ता है कि हमें किस तरह के लोगों के लिए या किस तरह के कस्टमर्स के लिए हमें वेबसाइट्स बनानी है। जो सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, आइडियल कस्टमर्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर्स फाइंड आउट करना, उन्हें रीच आउट करना या उन्हें आउटरीच करना, बेसिकली उनको ईमेल्स के थ्रू उन तक पहुंचना, लिंक्डइन के थ्रू उन तक पहुंचना, या आपको कंपनीज लीड्स भी देती है, यानी आपको डायरेक्टली उनके नंबर्स देती है, तो आप उन्हें कॉल करके भी उनके साथ मीटिंग्स या डेमोस शेड्यूल करा सकते हो अपने हायर मैनेजमेंट के साथ। आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हो उन पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। यानी सबसे पहले अगर कंपनी में कोई भी पर्सन कस्टमर से बात करेगा तो वो आप होगे। तो आप जितनी ज्यादा मीटिंग अपने हायर मैनेजमेंट के कराओगे उतना ज्यादा आपका इंसेंटिव बनता रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट आपको लीड क्वालिफाई करनी होती है नीड्स के अकॉर्डिंग, बजट्स के अकॉर्डिंग, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। मतलब कि अब आपके पास लीड्स हैं। अब लीड्स भी दो तरह से आ सकती है, इनबाउंड या आउटबाउंड। अब इनबाउंड क्या होता है? जहां पर खुद आपकी वेबसाइट पर कस्टमर्स अपनी क्वेरीज या इंक्वायरीज जनरेट करते हैं, तो आपके पास उनकी नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल एड्रेस आ जाता है। इसे हम बोलते हैं इनबाउंड। आउटबाउंड के केस में आप उन्हें रीच आउट करते हो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, ईमेल हो गया, कोल्ड कॉलिंग हो गया, और आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए अवेयर कराते हो कि आपके पास ये है, कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, तो आप उन्हें क्वालिफाई करते हो। क्वालिफाई का मतलब होता है, लीड क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी लीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के और ये देखना कि उन्हें आपके जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर है तो आप अपनी हायर टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग्स या डेमोस फिक्स कराते हो। नेक्स्ट एंड लीड नर्चरिंग एंड पाइपलाइन मैनेजमेंट। फिर आप उन्हें नर्चर करते हो सकता है जो आपके आइडियल कस्टमर से उनको इंस्टेंटली अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज की, लेकिन हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद होगी, तब तक आप उन्हें नर्चर करते रहते हो ताकि कोई और कंपनी आपके कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सर्विस उतने बीच में सेल ना कर दे। तो उन्हें आप नर्चर करते हो, उन्हें आप वैल्यू एडेड चीजें भेजते रहते हो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, ताकि उन्हें याद रहे आपका नाम, कि आपसे ही उन्हें प्रोडक्ट और सर्विस परचेज करना है। इसे बोलते हैं लीड नर्चरिंग। एंड नेक्स्ट इज पाइपलाइन मैनेजमेंट। जितनी भी लीड्स हैं उनकी एक पाइपलाइन मैनेज कर लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेमोस शेड्यूल करते जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनी सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए हायर करती है, तो आईटी कंपनीज हो गई, जैसे आपकी विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई। सैस बेस्ड कंपनीज हो गई, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे हब स्पॉट हो गया, जोहो हो गया, फ्रेश वर्क्स हो गया, इस तरह की कंपनीज हो गई। या
या मैं आपको रेजर पे भी इसी में आता है क्योंकि आप उनका पेमेंट गेटवे यूज करते हो, तो वो भी हो सकता है इस केस में। नेक्स्ट आ गई ई कॉमर्स कंपनीज जैसे आपकी Amazon, फ्लिपकार्ट, तो इन सारी कंपनीज आपकी हायर करती हैं सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को। अगर मैं बात करूं आपका डे टू डे वर्क यहाँ पर क्या होता है, तो डे टू डे वर्क में आता है आपको रिसर्च करनी होती है पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में। अब देखो आपको कंपनी बता देगी कि किस तरह के कस्टमर्स को आपको रीच आउट करना है, ठीक है। उनका आपको कस्टमर अवतार बनाना होता है, उनके आइडियल प्रोफाइल की, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो किन प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट है, आपको उन्हें रीच आउट करना होता है थ्रू ईमेल्स, थ्रू मैसेजेस, अगर लिंक्डइन पे है तो लिंक्डइन मैसेजेस के थ्रू, और नहीं तो आपको कोल्ड कॉल भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स और सेंडिंग ईमेल। सो यही मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पर आउटबाउंड कॉल करोगे या ईमेल सेंड करोगे। आउटबाउंड कॉल का मतलब सिंपल सा होता है उन्हें आपके बारे में पता नहीं है लेकिन आप उन्हें फिर भी रीच आउट कर रहे हो। नेक्स्ट इज फॉलोइंग अप विद द लीड्स। हो सकता है उनकी रिक्वायरमेंट अभी ना हो, बाद में, तो आप उन्हें फॉलो अप भी करते हो। देन क्वालिफाइंग लीड्स थ्रू कॉल्स एंड ईमेल्स। आप क्वालिफिकेशन करते हो लीड्स का कि जो लीड्स आपके तक आई हैं, या आपने जिनको लीड्स बनाया है, क्या वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एप्रोप्रिएट कस्टमर्स हैं, क्या वो आपसे परचेज करेंगे या नहीं। अगर करेंगे, इंटरेस्टेड है, तब वो आपकी क्वालिफाइंग लीड्स में आते हैं, तो आप उन्हें कॉल्स और ईमेल्स के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपको शेड्यूल करने होते हैं डेमोस एंड मीटिंग्स विद द एई का मतलब होता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जो आपका हायर मैनेजमेंट होता है, उसके साथ आपको मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन शेड्यूल करने होते हैं। एंड लास्ट, आपको अपने सीआरएम में उस इंफॉर्मेशन को यानी उस लीड के बारे में पूरा लिखना पड़ता है कि अभी वो इनिशियल स्टेज पे, या वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, या वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज का कुछ परसेंटेज पोर्शन परचेज कर चुका है, तो वो सारी चीज आपको अपने सीआरएम में अपडेट करनी होती है। सीआरएम होता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, चाहे आप HubSpot ले लो, जोहो ले लो, फ्रेशवर्क्स ले लो, ये सब आपके सीआरएम टूल्स होते हैं। सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। आप इन्हें इनबाउंड भी बोल सकते हैं, आउटबाउंड बोल सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनबाउंड वो होते हैं जहां पर आपके पास खुद से लीड्स आती है, यानी आपकी कोई वेबसाइट है, आपने कोई एड चला है, तो अभी जितने लोग आपसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फिल कर देंगे, तो वो आपके लिए लीड्स बन गए, ये इनबाउंड हो गया। आउटबाउंड के केस में लोगों को नहीं पता आपकी कंपनी के बारे में, लेकिन आप उन्हें रीच आउट कर रहे हो, आपने उनका ईमेल एड्रेस कहीं से आपको मिल गया, आपने स्क्रैप कर लिया, या आपने डेटा कहीं से परचेज किया, वहां से मिल गया, उस तरह के लोगों को आप अप्रोच करते हो और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताते हो, दैट इज आउटबाउंड। अब आप सेल्स डेवलपमेंट जॉब के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करोगे, तो इसके लिए दो वेबसाइट्स हैं, एक कोर्सेरा और एक एलिसन। सेल्सफोर्स सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये आप फ्री में एनरोल कर सकते हो और इससे आप तैयारी कर सकते हो। और दूसरे एलिसन के भी कोर्सेज हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, सेल्स रिलेटेड कोर्सेज, ये आपको फ्री में भी कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको आप करके अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर सकते हो और इस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको डिटेल में सारी चीज समझ में आ गई होंगी, और आपको हाई पेइंग जॉब इंटरव्यू तक पहुंचना कहते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो, वो भी यहाँ पर मैं लिस्ट कर दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।